So welcome back students. Let's start from here, page number 11. The first line says, what what cherry tree said grandfather? Asked grandfather. क्या? कौन सा cherry tree? दादाजी ने पूछा. The seed we planted last year. Look. ओके नाउ राकेश इज टेलिंग दादाजी वही वाला ट्री जिसका मैंने बीज डाल दिया था. लुक देखिए. दे बोथ वेंट डाउन एंड पियर्ड एट द टाइनी ट्री. हियर इट इज अ चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर. यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन. सो दादाजी टोल्ड हिम कि बेटा अरे ये तो चेरी ट्री है. दोनों ने झुककर देखा और कहा ये तो छोटा सा पेड़ है. येस इट इज़ अ चेरी ट्री. यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन. अब तो तुम्हें इसे रोज़ पानी देना होगा. राकेश वेंट इनडोर्स टू कम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर. राकेश जल्दी से गया अंदर और क्यों गया? पानी की एक बॉटल लाने के लिए, पानी की एक बकेट लाने के लिए, जिससे वो जो ट्री उग रहा था उसको पानी दे सके. नाउ दादाजी सेज डोंट ड्राउन इट सेड ग्रैंडफादर लाफिंग. दादाजी ने हंसते हुए कहा कि पानी देना है, पेड़ को पानी में डुबोना नहीं है. राकेश give it a sprinkling and circled it with pebbles. राकेश ने इस पे छिड़का पानी, स्प्रिंकल किया एंड इसके चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर रख दिए सो दैट इसको ये जो प्लांट था इट कुड बी सेफ. What are the pebbles for? Grandfather asked. ग्रैंडफादर ने पूछा भाई ये पेबल्स क्यों रखे तुमने, छोटे छोटे पत्थर क्यों रखे? फॉर प्राइवेसी राकेश सेड. प्राइवेसी के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसको एकांत देने के लिए. दैट ईयर द मानसून केम अर्ली. उस साल मानसून की बारिश भी जल्दी आ गई. फर्न्स स्प्रैंग फ्रॉम ट्रंक ऑफ ट्रीज एंड ट्रीज. फर्न्स क्या होती हैं? यहाँ पर नीचे लिखा होगा देखिए. फर्न्स आर ये दिस वन. फर्न्स ग्रीन प्लांट्स विद लॉन्ग स्टेम्स एंड लीव्स लाइक फेदर्स. ऐसे ग्रीन प्लांट्स जिसके स्टेम जो होते हैं लॉन्ग होते हैं और पंखों जैसी उसकी पत्तियाँ होती हैं. ओके सो मानसून जल्दी आ गया था. ये जो हल्के स्टेम वाले पौधे थे ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लगातार बढ़ते जा रहे थे. ड्रिप्ड एज द मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली. द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन द सीजन. और इसमें क्योंकि बारिश अच्छी हुई थी तो इस सीज़न में चेरी ट्री अच्छे से ग्रो करने लगा. इट वॉज अबाउट 2 feet high when a goat entered. It was 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves. अभी ये जो पेड़ था करीब 2 फीट का हो चुका था और इतनी देर में एक दिन एक बकरी आई और इसकी सारी पत्तियाँ खा गई. ओ माय गॉड. Only the main stem and 2 thin branches remain. वो इतना सारा ये पेड़ खा गई थी कि सिर्फ एक जो इसका मेन स्टेम था वो बचा और 2 छोटी छोटी ब्रांचेस इसकी शाखाएं बची. नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर. दादाजी ने कहा दी दिस वाली लाइन. नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर सीइंग एट राकेश वॉज अपसेट. इट विल ग्रो अगेन. दादाजी ने कहा परेशान मत हो, दिस ट्री विल ग्रो अगेन. वाई डिड ही से सो? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि चेरी ट्रीज आर टफ. क्योंकि चेरी ट्रीज जो होते हैं ना बहुत टफ होते हैं, मीन्स हार्ड टू स्पॉइल होते हैं. उनको जल्दी वो मरते मुरझाते नहीं हैं. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन. बारिश की तरफ जब बारिश अंत होने लगी, न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री. पेड़ पर नई पत्तियाँ दिखने लगीं.
बारिश इतनी अच्छी हुई कि पेड़ पर दोबारा पत्तियां आने लगी बारिश के अंत होते होते। देन अ वुमन कटिंग ग्रास केम डाउन द हिल साइड। तभी एक हाथ में हंसिया लिए हुए एक औरत जो थी वो पहाड़ी की तरफ आ गई। हर साइदे साइदे होता है वो फसल काटने वाला जो गंडासा टाइप होता है। स्विशिंग थ्रू द हैवी मॉनसून फोलियाग। ओके, तो ये what is foliage, let's see what is foliage. Foliage is written here, this one. Foliage, the leaves of a plant of tree. uh, the leaves of a plant or a tree, किसी पेड़ की पत्तियों को foliage कहा है इन्होंने। so बारिश के अंत होते होते पेड़ पर नई पत्तियां आने लगी और एक घास काटने वाली औरत एक दिन हाथ में साइदे लिए हुए। व्हाट इज साइदे? यू सी, साइदे मीन्स व्हाट? इट इज रिटन हियर, साइदे इज a tool with a sharp curved blade and a long handle used especially to cut long grass. ऊंची ऊंची घास को काटने के लिए जैसे बड़ा हंसिया या गंडासा चाहिए होता है वैसा कोई हथियार था उसके पास। वो काटती हुई आ गई। मॉनसून फोलियाग मीन्स पत्तियां काटने आई होगी जानवरों के खाने के लिए या घास काटने आई होगी। शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री। उसने एक भी बार कोशिश नहीं की कि वो पेड़ को छोड़ दे। वन स्वीप, एक झटके में, एंड द चेरी ट्री वॉज कट इन टू टू। द चेरी ट्री जो था बेचारा वो दो हिस्सों में कट गया। When grandfather saw what had happened, अब दादाजी ने जब देखा कि क्या हुआ था, he went after the woman, वो उस औरत के पीछे गए and scolded her, और उसको बहुत डांट लगाई। But the damage could not be repaired, लेकिन वो जो कर सकती थी उसने कर दिया था। अब इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं हो सकती थी। May it will die now said राकेश। राकेश ने कहा कि हो सकता है अब ये पेड़ जो है वो डेड हो जाए, मर जाए। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन उस चेरी ट्री को मरने की कोई इच्छा नहीं थी। बाय द टाइम the summer came around, it had sent out several new shoots with tender green leaves. अब जब समर सीज़न आने लगा तो तब तक इसमें बहुत सारी नई नई कलियां फूटने लगी। इसकी में हल्की हल्की नाजुक सी पत्तियां आने लगी। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, और 1-1.5 साल में राकेश भी लंबा हो गया था। उसकी हाइट बढ़ गई थी। ही वॉज 8 नाउ, अब वो 8 साल का था। अ स्टर्डी बॉय, एक स्ट्रॉन्ग लड़का, विथ कर्ली ब्लैक हेयर थे उसके, एंड डीप ब्लैक आईज, और काली काली बड़ी बड़ी गहरी आंखें। One day he found a bright green praying mantis perched on a branch. एक दिन उसको एक बड़ी सी एक कीड़ा दिखा जिसके जो आगे के पैर होते हैं, ये देखो, फ्रेंटिस ग्रीन प्रेइंग का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रेइंग मैंटिस मीन्स अ लार्ज ग्रीन इंसेक्ट दैट होल्ड्स इट फ्रंट लेग्स अप व्हेन इट इज वेटिंग टू कैच अनदर इंसेक्ट, इट लुक्स लाइक इट इज प्रेइंग। अच्छा, ये एक ऐसा बड़ा सा कीड़ा होता है जो अपने आगे के पैर उठाए रखता है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी का शिकार करने वाला है। एक दिन राकेश को ये कीड़ा उस ब्रांच पर, उस पेड़ की ब्रांच पर बैठा हुआ दिखाई दिया। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर। चेरी ट्री अब इतना बड़ा हो गया था कि उस पर विजिटर्स आने लगे थे। मीन्स उसे पक्षी, कीड़े मकोड़े अपना घर बनाने लगे थे। ऐसा होता है ना, this happens ना। So same was happening with the cherry tree. The next visitor was a hairy caterpillar who started eating the leaves. Rakesh removed it. Okay. Rakesh removed it quickly and dropped it on a heap of dry leaves. Come back when you are butterfly, he said. The next visitor was a hairy caterpillar, means अगला विजिटर जब राकेश ने देखा कि इस पर कौन सा कीड़ा था, that was a caterpillar, वो एक कैटरपिलर था जो पत्तियाँ
खाना उसने शुरू कर दिया। राकेश ने उसे तुरंत झटके से हटा दिया और उसे सूखी पत्तियों के ढेर पे डाला और बोला तुम तब वापस आना जब तुम एक बटरफ्लाई में चेंज हो जाओ। Is that clear? So I will explain the next part in the next video. Till then, take care. Bye bye. I'll give you some questions from here. You have to answer the questions yourself. Thank you. Take care. Bye bye.